वेलकम टू एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D स्पेशल। 3D स्पेशल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ये अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 3D से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्यूबॉइड इज अ बीइंग फॉर्म बाय जॉइनिंग द टू क्यूब्स ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। हमें सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। उसमें लेकिन हमारे पास दे रखा है कि क्यूब जो है, क्यूब टू क्यूब्स को ज्वाइन किया जाता है। ठीक, मान लेते हैं हम, लेट साइड ए फॉर क्यूब, है ना। और क्यूब के लिए हम उसको ए मान लेते हैं। अब हमने दो साइड, जब क्यूब की हम दो साइडें आपस में जोड़ रहे हैं, मान लीजिए एक क्यूब हमारे पास ये है और दूसरा क्यूब इसी के साथ जोड़ेंगे, तो उसकी क्या होगा, उसकी लेंथ में तो लेंथ तो बढ़ेगी, बट उसकी हाइट जो है वो भी सेम रहेगी और उसकी जो ब्रेथ होगी यानी कि चौड़ाई होगी वो भी नहीं बदलेगी। ठीक है, लेंथ और हाइट और ब्रेथ में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, केवल जो चेंजेस होंगे वो उसकी लेंथ में होंगे। ठीक, अगर लेंथ में होंगे तो फॉर क्यूबॉइड के लिए क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड के लिए जो लेंथ हो जाएगी डबल हो जाएगी 2a, क्योंकि दो क्यूब्स हैं वो जोड़े गए हैं। ब्रेथ बिल्कुल सेम रहेगी एंड द हाइट वो भी सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यूब की एक साइड दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर। आपको पता है क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो a इक्वल टू यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अगर 8 दिया है तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैंने आपको बताया था TSA। ठीक, हमें निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, दोनों सब सारे साइड के एरियाज का डबल कर दीजिए, वैल्यू निकल आएगी। यानी कि जितने भी फेस होते हैं उन सारे फेस का क्या कर देंगे हम, ट्वाइस कर देंगे, तो हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी। या तो उस मेथड से निकाल लीजिए या इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 LB, L कितना दे रखा है 16 एंड 8, तो 16 और 8। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको यहाँ पर उन दोनों वैल्यूज को या तो वैल्यूज रख के सॉल्व करें या ए रख के सॉल्व करें, तो थोड़ा और इजी पड़ जाएगा। कैसे इजी पड़ जाएगा, देखिए L कितना दे रखा है 2a और A कितना दे, B कितना दे रखा A, तो यहाँ पर हो गया 2a स्क्वायर हो गया, BH यानी कि A और A यानी कि A स्क्वायर। ठीक है, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है एज कंपैरिजन कि उसके वेरिएबल वैल्यूज को सॉल्व करना है। H और L तो कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, देखिए 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 2 10, 10a स्क्वायर। a स्क्वायर a कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, तो 8 का स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 64 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 640, 640 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया TSA। तो इस तरीके से TSA हम निकाल सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम भी आसानी से निकाल सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 meter length, 8 meter breadth and the 1 meter thickness. The metal sheet of the thickness was melted to form a cube. Find the surface area of the new solid. नया जो सॉलिड आएगा उसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। ठीक, अब आपको पता है अगर उसमें लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट दे रखी है, या थिकनेस या हाइट दे रखी है, तो जाहिर सी बात है वो क्यूबॉइड रहा होगा। क्यूबॉइड से क्या बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। एक ही चीज से दूसरी चीज बनाई गई है। ठीक, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है,
आपको पता है L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर L कितना दे रखा है 28, 27 एंड 8, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 की तो बात अलग ही है, 1 से मल्टीप्लाई करिए ना करिए बात एक ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 216, 27 सिक्स होता है 27 8 हो जाएगा 216। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वो होता है ए क्यूब। अब ए क्यूब इक्वल टू इतना है तो ए कितना हो गया, आपको पता है ये 6 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर, यानी कि साइड आ गई है 6 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टी एस ए इक्वल टू कितना होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, यानी कि ऑलरेडी जो 6 दे रखा है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 इंटू 36, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा टी एस ए आ जाएगा, टी एस ए इक्वल टू हो जाएगा 216 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका टी एस ए आ गया 216 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम टी एस ए निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 84 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 राउंड्स टू लेवल, इसको मैं इंपॉर्टेंट पहले ही डाल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ फील्ड एट द रेट 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग। टोटल कॉस्ट हमें चाहिए लेवलिंग करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, जबकि 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रोलर का कौन सा पार्ट जो जमीन से टच में रहेगा। देखिए, अगर देखा जाए तो रोलर का केवल CSA का पार्ट, यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया ही जो होगा वो केवल जमीन के साथ टच में रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे, ये हमारे पास, मैं आपको रोलर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर एक रोलर है, इसमें इसकी जो रेडियस दे रखी है, डायमीटर एक्चुअली दे रखी है 84। अगर डायमीटर इतनी 84 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाती है, तो हो गया 42 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी डायमीटर। हाइट की बात करेंगे तो रोलर में हाइट जो होगी वो इस पॉइंट से ली जाएगी, ये इसकी हाइट होगी, जो इसकी लेंथ है वही इसकी हाइट का काम करेगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी h हो गया 120, क्योंकि ये सब किस में है, सेंटीमीटर में, और जो पैसा दिया जा रहा है वो मीटर स्क्वायर की फॉर्म में दिया जा रहा है, तो सबको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 120/100 मीटर। और ऐसे ही यहाँ पर r जो हो गया वो कितना हो जाएगा, r यहाँ पर आ जाएगा 42/100 मीटर। और साथ में क्या कह रहा है, कितने राउंड लगा रहा है, इट टेक्स 50 राउंड, 50 बार ये रोल कर रहा है। ठीक, तो राउंड्स यहाँ पर भी दे रखे हैं, राउंड है यहाँ पर 500। ठीक है, सॉरी 500 राउंड्स है, मैंने 50 पढ़ लिया था, 500 राउंड्स हैं। तो CSA निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। देखिए, यही वाला पार्ट जो है वही तो ज़मीन से टच में आएगा, ये वाले पार्ट जो हैं वो टच में नहीं रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो कौन है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के में क्या हो, ये पार्ट क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, देखिए 2πr और h, ये लेंथ जो है वो हाइट का काम कर रही है। और कितने राउंड लगा रहा है, 500 राउंड लगा रहा है। कितने रुपए ले रहा है, 2 रुपए ले रहा है पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज अब रख दी मैंने, सब लिख दिया है, यहाँ पे वैल्यूज लगा देते हैं। 22/7, r कितना आया था 42/100, और यहाँ पर h कितना है 120/100 इंटू 500 इंटू 2। सो 2 जीरो से पहले, सबसे पहले ये 2 जीरो कट कर देते हैं। ठीक, अब 5 से इसको क्या करें, अच्छा इसको मत कट करो अभी, इसको देखते हैं आगे कहीं कट हो रहा होगा। 5 2 10, 100 कहीं पे बन जाए तो उससे कट कर देंगे डायरेक्टली, तो इससे पहले कट कर देते, इसको इससे कट कर दिया, आ गया 6 आ गया। अब
इससे इसको कट कर दिया तो हो गया 50, और इससे इसको कट कर दिया आ गया है 10, है ना। कितना आ गया 10, और अरे जीरो से भाई जीरो भी कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर की वैल्यू बची, नीचे की सारी वैल्यूज कट हो चुकी हैं। तो 22 बचा है हमारे पास, ये 6 बचा है, 12 बचा है और 2 बचा है। सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 4 जा 44 एंड 12 6 जा 72, सो 44 इंटू 72। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था 88 इंटू 36 की मल्टीप्लाई, 88 इंटू 18 की मल्टीप्लाई की थी, उसमें 2 से और मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाली थी 3168। तो 3168 ये रुपीस आ जाएगा, इतना रुपीस पे करना पड़ेगा। लेवलिंग के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो लेवलिंग के लिए 3168 रुपीस देने पड़ेंगे लेवलिंग के लिए। An aquarium has a 2/3 part water. When the 6 liter of the water fall on the slant, it gets 1/2 part water. Tell us how much is left in the aquarium. ठीक, एक्वेरियम में कितना पानी अभी बच रहा है उसके बारे में हमें बताना है। जिसमें पहले एक्वेरियम 2/3 था, उसमें से 6 लीटर पानी जो है वो गिर जा रहा है, और उसके गिरने के बाद कितना बच रहा है, 1/2, यानी कि आधा पानी बच जाता है। पहले पानी कितना था, 2/3 था, कितना गिर गया 6 लीटर, कितना बच गया 1/2 बच गया। भाई इस सेक्शन इस अब इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, है ना। इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको लीटर वाले सेक्शन को इधर ले जाते हैं, 1/2 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 2/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 6 लीटर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आएगा तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6 लीटर, ठीक है। देखिए एलसीएम ले लिया 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 4, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम में 3 टाइम में जाएगा, और 3 1 3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि 4 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 3/6 इक्वल टू इतना। तो 4 - 3 इक्वल टू कितना हो गया, 36 लीटर। 36 लीटर, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 36। यानी कि अगर कोई भी चीज़ एक पार्ट का मतलब क्या है, यानी कि एक पूरा है, तो यानी कि वो 100% होगा। और कह रहा है आधा ही पानी बचता है। अगर पूरा पार्ट 36 है, अगर एक पूरा पार्ट 36 है तो आधा कितना होगा, तो हाफ पार्ट हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 लीटर के बराबर। यानी कितना पानी बचा हुआ है, अब एक्वेरियम में 18 लीटर ही पानी बचा है, ठीक है। Okay, the next question is here, if the height of the cylinder is reduced by the 10%, अगर सिलेंडर की हाइट को 10% रिड्यूस कर दिया जाए, while its radius is increased by the 20% and 20% रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, then what is the percentage change in the volume of the cylinder? सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना परसेंटेज का चेंजेस आएगा, ठीक है। सो इनिशियली व्हाट यू विल डू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट वॉल्यूम को हम जो है वो हम क्या मान लेंगे, वॉल्यूम उसको मैंने 100 मान लिया, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने 100 ले लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ चेंजेस हियर। सो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h, बट यहाँ पर पाई जो रहेगा इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू एकदम कांस्टेंट रहेगी, सो दैट वैल्यू वी विल नॉट कंसीडर एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हम नहीं लेंगे, पाई की वैल्यू को हटा देंगे, निग्लिजिबल कंडीशन में ले लेंगे। यहाँ पर कितना वॉल्यूम कह रहा है वॉल्यूम कितना था, 100 था पहले, और उसमें कितना इंक्रीज कर दिया गया है, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, हाइट में 10% डिक्रीज किया गया और इंक्रीज कर दिया गया रेडियस में 20%। तो 20% मतलब 120 हो गया अपॉन 100 बिकॉज ऑफ द रेडियस r²। तो यहाँ पर रेडियस को 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। और 10% रिड्यूस हो रही है हाइट 10% रिड्यूस की गई है, यानी कि 90/100, ठीक है। अब 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट हो गए,
इस 100 से ये 100 पूरा का पूरा कट हो गया, 10 से इस 10 को भी कट कर दीजिए। अब हमारे पास बचा है 12, 12 इंटू 12 इंटू 9, तो 12 इंटू 9, 12 इंटू 12 हो गया आपके पास 144 इंटू 9 अपॉन 10। ठीक है, 10 को इसलिए नहीं कट करा क्योंकि 10 को डायरेक्टली हम डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 9, 9 4 जा 36, 36 एंड 36 प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा 129, बिकॉज ऑफ 14 9 जा 126 और 3 विल कैरी, 3 is carry here, तो 129, so 1296 divide by 10, when you will divide then it will be, so next new volume will be 129.6. ठीक है, and asking about the what is the percentage is the volume of cylinder, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वॉल्यूम में। सो हमने कितना परसेंटेज एज्यूम किया था इन द स्टार्टिंग, वी हैव कंसीडर इज इट इज कितना चेंजेस आ गया है, स्टार्टिंग में 100 था, अब कितना आ गया 125। सो परसेंटेज चेंजेस, कितना चेंजेस आ गया है, सो 129.6 माइनस 100, तो आ गया 29.6, यानी कि 29.6% का चेंजेस आ जाएगा अगर हम उसमें 10% उसकी हाइट को हम रिड्यूस कर देंगे और 20% अगर उसके हम रेडियस को इंक्रीज कर देंगे। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।